आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक है और आज का टॉपिक है दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। देखिए बाबू, आपको आज पढ़ना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना दोस्तों, है ना। तो देखिए हम आपको क्वेश्चन से बताते हैं। कहता है कि अगर 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों, वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। तो देखिए बाबू, पहले क्या करेंगे हम लोग कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या जानते हैं ना, जो एक और अपने से कटे और किसी दूसरे से नहीं कटे, यानी एक और अपने के सिवा कोई दूसरा अंक से ना कटे। जैसे 3 है, एक से कटेगा और खुद से कटेगा और कोई दूसरा से नहीं कटेगा। जैसे आपको 2 है, आपको एक से कटेगा और अपने 2 से कटेगा, है ना, यानी खुद से कटेगा। तो एक और खुद से जो कटता है वही उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या, है ना। यानी अभाज्य संख्या वो संख्या है जो एक और अपने यानी खुद से कटे और कोई दूसरा अंक उसे काट ना सके, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए, तो 12 को सबसे पहले हम लोग करेंगे, तोड़ेंगे गुणनखंड में। तो आइए तोड़ते देखिए। तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे बाबू 2 के पावर 2 गुने 3 हो गया ना। इसको हम गुणनखंड कर दिए। समझिए कि आपको अगर 3 के पावर कुछ भी नहीं है तो आपको एक क्या बाबू छिपा हुआ है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं कि जो पावर होता है उसको केवल जोड़ देते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए देगा तो जो गुणनखंड करेंगे हम उसके पावर को, सिर्फ पावर को जोड़ देंगे, केवल जोड़ देंगे, बिना बढ़ाए घटाए, ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। देखिए तो 2, इसका 2 है, इसका 1 है, तो कितना हो गया 2 और 1 कितना हो गया पावर 3 हो गया ना। यही क्या हो गया आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए कितना आसान है, केवल इसको गुणनखंड कर दीजिए और जो पावर है उसको जोड़ देंगे तो आपको निकल जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, है ना। यानी अभाज्य संख्या जो है, देखिए जो भी आपको टूटता है गुणनखंड वो आपको अभाज्य संख्या के रूप में ही टूटता है। देखिए तो 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कोई भी अगर गुणनखंड तोड़िएगा ना तो आपको अभाज्य संख्या के रूप में ही टूटता है। तो क्या करते हैं कि जो आपको तोड़ के आया है तो क्या करेंगे, पावर को हम लोग जोड़ देंगे बिना कुछ किए, ज्यों का त्यों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू, आते हैं 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो क्या करते हैं, अभाज्य संख्या के पावर को जोड़ देते हैं, अभाज्य संख्या के पावर को जोड़ देते हैं। तो पहले तो निकालिए इसका गुणनखंड। तो देखिए तो इसको निकालते हैं दोस्तों। इसको कर सकते हैं या तो 2 से भाग दे के निकालिए, या अगर जानते हैं तो इसको ऐसे लिखिए 2 के पावर 3 कितना हो गया 8 है, और 18 का 24 है, और 24 पचे 20 हो गया ना। तो समझिए कि आपका इसका पावर क्या है 1 छुपा हुआ है। तो देखिए जो भी आपको गुणनखंड आया है ये आपको अभाज्य संख्या के रूप में आया है ना जी, जो एक और खुद से कटता है। तो आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो क्या कहते हैं कि बिना कुछ किए सभी के पावर को जोड़ दीजिए। तो 3 अब 1 4 1 5, यानी 3 + 1 + 1 कितना हो गया 5। यही हो गया आपको 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया 5। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ अभाज्य संख्या के गुणनखंड को जोड़ देना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। कितना है बाबू 144 है ना। तो इसको निकालिए। हम लोग कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे। तो देखिए इसको तोड़ेंगे, अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे 2 से भाग दे के आपको निकालते हैं। लेकिन अगर जानते हैं तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 16 × 9 करते हैं। तो 16 में कितना होता है 44। अब देखिए तो 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और
9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर। तो देखिए आपको जो गुणनखंड टूटता है, कभी भी किसी का तोड़िएगा तो किसी का भी गुणनखंड तोड़िएगा तो आपको अभाज्य संख्या के रूप में ही मिलता है। तो देखिए तो 2 और 3 क्या अभाज्य संख्या है, जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो अगर आपको निकालना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, यानी सबका पावर जोड़ देंगे, चाहे यानी सब अभाज्य जो संख्या है, अभाज्य संख्या जो है क्या करेंगे, सबका पावर जोड़ देंगे। तो 4 और प्लस 2 क्या हो गया 6। यही आपका हो गया 144 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 6, है ना। पावर खाली जोड़ देंगे। आगे आते हैं, देखते हैं। चलिए आगे आते हैं। 12 के पावर 3, 12 के बाबू पावर 3 के कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 12 के जो बेस को निकालते ना है, तो देखिए तो 2 के पावर 2 गुने 3 करेंगे तो कितना हो गया 12। और इसका पावर कितना है 3 दिया गया है। इसको जरा अच्छा से तोड़िए कि 2 के पावर क्या होगा, पावर पर गुना होता है तो 2 6 और गुने 3 का कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए तो आपको जो गुणनखंड 12 का टूटा है वो अभाज्य संख्या के रूप में। नहीं जी, जब भी आप तोड़िएगा अगर गुणनखंड तो आपको अभाज्य संख्या के रूप में ही टूटता है। तो देखिए तो क्या कहते हैं, अगर हमको निकालना है कि अभाज्य संख्या के गुणनफल निकालना, क्या करते हैं, सॉरी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना तो क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। जो अभाज्य संख्या है उसके पावर को जोड़ देते हैं। तो अभाज्य संख्या तो समझिए कि आपको जो गुणनखंड तोड़ के आता है वो आपको टोटल अभाज्य संख्या के रूप में ही आता है। तो आँख मूंद के क्या करेंगे, पावर को जोड़ दीजिए। तो 6 और 3 कितना हो गया 9, यानी 6 प्लस 3 का हो गया 9। यही 9 जो हो गया मेरा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना इसको रट जाइए कि दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन आवे तो फट से आपको दिमाग में अटैक करे कि हाँ ये आपको होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इतना का, इतना है ना, इतना दिया गया है, इतना का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या करते हैं, तो ये तो आपको पहले ही से टूटा हुआ है तो क्या करें, खाली गुना कर देंगे। तो 2 के पावर 2 गुने 3 है, इसका पावर क्या है 4 है, गुने 5 गुने 3 के पावर कितना 3 है। इसका मतलब जो 4 है इसका ही पावर है और इसका ही पावर है। तो देखिए तो 2 के करेंगे तो इसका करते हैं कि 2 के करेंगे तो पावर का पावर क्या है गुना होता है, तो क्या होगा 2 चौका 8 गुने इसका करेंगे तो 3 के पावर कितना हो गया 4 गुने इसको करेंगे तो 5 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3। अब देखिए तो हम कहते हैं कि 1 से ज़्यादा अगर अंक आता है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको 1 करेंगे। तो देखिए तो इसका बेस कितना 3 है, इसका बेस कितना 3 है। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो इसको 1 करना उतना जरूरी नहीं है, कर भी सकते हैं और न भी कर सकते हैं। लेकिन हम कर दे रहे हैं ताकि सब में बताएं नियम, तो इसमें भी आपको वो नियम लगा देते हैं। तो देखिए तो आपको 2 के पावर 8 छोड़ देते हैं, चूँकि 2 अकेले है, गुने यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, दोनों का बेस क्या है समान है। तो बेस लिख दिए, एक बार लिख दिए, 3 3 है तो 3 के रूप में लिख दिए। और पावर क्या होता है जुटता है तो कितना 4 3 7 गुने, अब बच गया ये वाला तो इसको भी लिख दीजिए 5 के पावर 3। अब देखिए तो ये भी अकेले, ये भी अकेले, ये भी अकेला, सब क्या है अभाज्य संख्या है, यानी एक और अपने से कटने के सिवा कोई दूसरा से नहीं कटता है ना। तो देखिए तो इसलिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना चाहें हम लोग तो कैसे निकालेंगे, सबके पावर को क्या करेंगे आँख मूंद के जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए तो क्या करेंगे 8 प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया 8 7 15 3 15 3 हो गया 18। यानी इतना के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल के कितना आ गया 18 आ गया। तो किसी का भी रहे आपको क्या करना है कि पहले गुणनखंड तोड़ना है। अगर 1 से ज़्यादा तो उसको 1 करेंगे, है ना। लेकिन आप कर भी सकते हैं और न भी कर सकते हैं, कि कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और सबके पावर को आप जोड़ दीजिएगा। तो वही जो पावर को जोड़ते हैं, सबके पावर को जोड़ दीजिएगा, वही जो पावर को जोड़ते हैं वही क्या हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल गया। आगे देखते हैं, एक और को भी क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए बाबू देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 100 के पावर 50, 100 के पावर 50 बाबू, इसका बाबू निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे बाबू, पहले इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे गुणनखंड में। बाबू तोड़िए, इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, यानी क्या हो गया 4 हो गया, और इधर करेंगे आपको 5 के स्क्वायर कितना होगा 25 हो गया। यानी 100 को बाबू लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर। अगर नहीं है तो आपको 2 से भाग दे के देखिएगा, आपको इतना ही आएगा, है ना। जैसे 2 से भाग निकालते हैं ना गुणनखंड, वैसे आप निकाल के चेक कीजिएगा तो कितना आपको आएगा, 2 के स्क्वायर आएगा और 5 के स्क्वायर आएगा। अब इसका पावर देखिए बाबू दिया गया है 50, इसको ज़रा सही ढंग से तोड़िए तो क्या होगा, पावर यानी इसका भी पावर 50 है और इसका भी पावर 50 है, यानी दोनों में गुना कीजिए तो देखिए 2 के पावर, ये पावर का पावर क्या गुना होता है तो कितना हो गया 50 दूनी 100, और गुना है तो गुना, ये 5 है तो 5 लिखिए, और पावर का क्या है पावर है तो क्या करते हैं गुना, पावर पर क्या होता है गुना होता है, तो कीजिए गुना तो कितना, ये भी आपको 100 हो गया। अब देखिए कि जो हमको गुणनखंड के रूप में आया है ये 2 और 5 आया है, जो आपको एक अभाज्य संख्या है। तो हम बताया था आपको पहले भी कि अगर आप गुणनखंड निकालते हैं तो उसका जो भी आता है लास्ट में वो आपको अभाज्य संख्या के रूप में ही आता है, मतलब कि एक और अपने से ही कटने वाला आता है, दूसरा से नहीं कटने वाला आता है। अब लेकिन कहता है कि हमको निकालिए बाबू अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे बाबू, इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो किसको जोड़ते हैं, पावर को ना, तो पावर को बिना घटाए ज्यों कहते हो क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 100 इसका और 100 इसका, तो कितना हो गया आपको 200, है ना। ठीक है बाबू, क्या करेंगे पावर को जोड़ देना है बिना घटाए बढ़ाए ज्यों कहते हो। देखिए तो 100 इसका 100 कितना हो गया 100 100 200, यही आपको हो गया बाबू अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कभी भी अगर अभाज्य गुणन संख्या निकालना दोस्तों तो सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे और सिर्फ खाली आपको पावर को जोड़ देना है, वही क्या हो गया आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबू कहता है कि इतना यानी 18 के पावर 4 गुने बाबू 24 के पावर 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो क्या करना बाबू, इसको क्या करते हैं बाबू गुणनखंड तोड़िए। तो देखिए तो क्या इसको क्या करेंगे 2 गुने 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है तो हो गया 3 3 9 दूनी 18, और इसका पावर क्या है 4, फिर गुने 24 बाबू, तो क्या करेंगे बाबू 24 को लिखेंगे बाबू 2 के पावर 3 यानी 8 हो गया, अब 18 का 24 है, और इसका पावर दिया गया बाबू 3। इसको ज़रा नीमन से एक तो और पावर कर दीजिए। देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 8 गुने, अब इसमें आते हैं 2 के पावर 9 गुने 3 के पावर 3। चाहे तो आप इसको ऐसे ही पावर जोड़ दीजिए, या आपको अगर एक से ज़्यादा अगर आपको रहता है रिपीट संख्या तो उसको 1 कर दीजिए, है ना। तो देखिए तो 2 के पावर 4 छोड़ दिए और 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर क्या हो गया, बेस आपको क्या है 3 है। देखिए अब यहाँ पर 2 के पावर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है ना, देखिए तो 2 गुना है जी, तो इसको भी क्या करेंगे इस पहले 2 के लेते हैं। तो 2 का बेस यहाँ आपको बेस क्या है 2 है, तो 2 बेस ले दिए। अब इसका पावर क्या करते हैं, जब बेस समान रहता है तो पावर को जोड़ते हैं। देखिए इसका पावर 4, इसका पावर कितना है 9 है, तो 9 और 4 कितना होगा, देखिए ठीक सीखिए इसको देख मिला के देख लीजिएगा, मिला के देख लीजिएगा कि आपको कोई संख्या रिपीट है कि नहीं, अच्छा से देख लीजिएगा। देखिए तो आपको 2 है, आपको 2 बार है, और 3 क्या आपको 2 बार है। तो देखिए तो 2 के पावर क्या हो गया 13 हो गया। क्योंकि अगर बेस समान है तो पावर को जोड़ देते हैं। अगर आप घातांक नहीं पढ़े हैं तो जाके वीडियो बना दिए हैं, जाके उसमें देख लीजिएगा, है ना। हमको आपको डे बाय डे करके बता दिए वीडियो, आप डे बाय डे करके वीडियो खोल के देख लीजिएगा। आपको मैथ में जितना परेशानी है सब आपको भाग जाएगा। यही एक चैनल है जो आपको सभी विद्यार्थी को जो मैथ से जितना परेशान है उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए बाबू देखिए यहाँ पर अब देखते हैं 3 का, तो 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है, यानी बेस क्या है 3 है, तो 3 लिख लिया यहाँ पर पहले बेस। और क्या करते हैं पावर को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 8 है यहाँ पर 3 है, तो कितना हो गया 11 हो गया। अब देखिए बाबू हम बताए थे कि जो भी अगर आपको गुणनखंड करते हैं छोटा रूप में लिखते हैं वो आपको अभाज्य संख्या के रूप में ही आता है। देखिए तो है ना,
तो अब क्या करते हैं, हमको निकालना है बाबू अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करते हैं, हमको पावर को जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, इसका पावर 13 है, इसका पावर 11 है, तो 13 जोड़ 11 कितना हो गया, 24 है। यानी यही क्या हो गया आपको, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पर किसका आया है, यानी इसका आया है 18 के पावर 4 गुने 24 के पावर 3। इसी का आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना आया है, 24 है। पर कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आपको गुणनखंड छोटा रूप में तोड़ देते हैं और सिर्फ पावर को जोड़ देते हैं बिना घटाए बढ़ाए, है ना। तो चाहे जितना बड़ा भी संख्या रहे, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कहेगा तो गुणनखंड को तोड़ देंगे गुणनखंड के रूप में आपको संख्या को, और बस पावर को जोड़ देंगे बिना घटाए बढ़ाए। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं ताकि दिमाग में एकदम कस कस बैठ जाए। चलिए बाबू देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 16 के पावर 5 गुने 15 के पावर 4 गुने 21 के पावर 6, यानी इतना के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले बाबू देखिए बाबू, पहले क्या करते हैं कि जो संख्या दिया गया है उसको छोटा रूप में आपको तोड़ते हैं गुणनखंड। तो तोड़िए, 16 को तोड़ेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4, इसका पावर कितना दिया गया है 5 गुने, अब 15 को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बाबू, 3 गुने 5, इसका पावर आपको दिया गया है 4। अब देखते हैं 21 को लिखते हैं बाबू, तो क्या लिखेंगे, 3 गुने 7, यानी इसका पावर कितना दिया है 6। अब इसको ज़रा अच्छा से तोड़ लीजिए एक बार और। तो देखिए इसको ज़रा, 2 के पावर के पावर का होता है गुना होता है, तो क्या हो गया, 5 का 20 गुने, यहाँ पर देखते हैं इसमें देखते हैं 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4, फिर गुना है 3 के पावर 6 गुने 7 के पावर 6। अब देखिए कि कौन संख्या एक से ज़्यादा बार है, उसको एक में कीजिए। तो देखिए, तो आपको 2 एक बार है तो कोई टेंशन नहीं है। देखिए 3 आपको क्या है, 3 आपको 2 बार है। तो देखिए तो क्या करेंगे, 2 के पावर यानी 2 के पावर 20 जो अकेला इसको छोड़ दिए हैं। अब 3 क्या है, 2 बार है, तो बेस अगर समान रहता है तो पावर जुड़ता है। तो बेस आपको 3 के रूप में है, तो 3 एक बार लिख दिए और इसके पावर को जहाँ जहाँ पावर है वहाँ जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 पर क्या है 4, यहाँ पर कितना 6 है, तो 4 6 कितना हो गया, 10 हो गया। जब बेस समान होता है तो पावर को जोड़ देते हैं। फिर आपको ये 2 हो गया, अब बच गया 5, तो 5 को अकेले है तो 5 को छोड़ दीजिए, 5 पावर 4, फिर आपको एक बच गया 7, तो 7 को छोड़ दीजिए, 7 पावर 6। अब देखिए कि सब क्या है आपको अकेले हो गया, और सब क्या अभाज्य संख्या है। लेकिन हमको कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो क्या करते हैं, सब जो अभाज्य संख्या उसके पावर जो है, पावर को क्या करते हैं, पावर को बाबू जोड़ दीजिए। पावर को करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए, तो 20 और 10 30 है, 30 और 4 कितना हो गया, 34 और 6, यानी 34 और 6 हो गया 40। पावर का किया, पावर को जोड़ दिए, यही आपको 40 का हो गया, आंसर हो गया। यही आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसी तरह निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब तो बनता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। अब वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ।